नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उबलते राजस्थान की। श्री राजपूत करणी सेना की राजस्थान के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हुई हत्या के अगले दिन पूरा राजस्थान विरोध, आक्रोश और गुस्से में उफन रहा था। गोगामेडी के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग हत्या के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और परिजनों के लिए मुआवजा चाहते हैं। एक हत्या और विरोध में गुस्से और आक्रोश की चिंगारी। राजस्थान में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार को दिन दिहाड़े हत्या हुई और बुधवार को पूरा दिन राजस्थान के अलग अलग शहरों में विरोध और आक्रोश की चिंगारी जलने लगी। जयपुर में सड़कों पर विरोध हुआ, बंद भी हुआ। दुकानें, स्कूल, कॉलेज समेत तमाम प्रतिष्ठानों, संस्थानों पर ताले लग गए। जाति के नाम पर बनी करणी सेना का नेता होने के कारण गोगामेडी हत्याकांड पर राजपूत समाज के लोग तैश में हैं। इट्स अ फर्स्ट रिएक्शन। ये केवल पहला रिएक्शन है, तात्कालिक प्रतिक्रिया है, अभी तो शुरुआत है। ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 3 राज्यों में पंचायतियां हो रही है, ये सब पंचायतियां बंद हो जाएगी क्योंकि जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय। के साथ अगर मारा जा रहा है, जिस तरीके का कुकर्ते सुखदेव सिंह के साथ हुआ, उस कुकर्ते से पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान आत्मीयता से अंदर से दुखी है। ये विरोध सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये जोधपुर में दिखा। गोगामेडी हत्याकांड के कारण उदयपुर से लेकर बीकानेर तक लोगों का आक्रोश बार बार छलकता रहा। जैसलमेर, चूरू से लेकर अजमेर तक कहीं विरोध के स्वर फूटे तो कहीं बाजार बंद रहे। जयपुर अजमेर हाईवे तक इस विरोध आक्रोश के कारण बाधित रहा। यहाँ घंटों जाम लगा रहा। गोगामेडी के समर्थक बदले की आग में सुलग रहे हैं। हालांकि गोगामेडी पर कई संगीन आरोप है, लेकिन राजस्थान की राजधानी में दिन दिहाड़े हत्या हो जाना कानून और व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। राजपूत नेता राजेंद्र ने राज्यपाल से मांग की है कि ये केस एनआईए को सौंपी जाए। साथ ही गोगामेडी के समर्थक जल्द से जल्द हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आज हमने हमारा भाई खोया है, हमको वहाँ न्याय चाहिए, बस चाहिए। और वो व्यक्ति केवल राजपूत समाज का नहीं था, वो पूरे हिंदू समाज का था। उसने मैडम लाल चौक पर जाके तिरंगा फहराया था। विरोध की चिंगारी जयपुर में बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गई, जहां आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की। एक तरफ गोगामेडी के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ उनके परिवार वालों को 11 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग भी हो रही है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि केंद्र तक एक्शन में आ गया है। खबर है कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से बात की है। पुलिस महकमा भी अलर्ट पर आ चुका है। हालात ना बिगड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के एक मेंबर रोहित गोदारा ने ली है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड की साजिश जेल और विदेश में बैठकर रची गई। इसके लिए बाकायदा शूटर हायर किए गए और सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली गई। कत्ल के पीछे का खेल समझने के लिए देखिए मुकेश सिंह सेंगर की यह खास रिपोर्ट। शूटर आए और श्री राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की उन्हीं के घर में हत्या कर फरार हो गए। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा की एक पोस्ट आई, जिसमें लिखा था, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा कपूरसरी। गोल्डी बराड़ भाइयों,
आज ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करा करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे। इस पोस्ट के बाद ये साफ हो गया कि हत्या का गैंग वॉर और गैंगस्टर कनेक्शन है। राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले रोहित गोदारा पर 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की हत्या के बाद वो उसके गैंग की कमान संभाल रहा था, लेकिन 13 जून 2022 को वो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया। दुबई से अजरबैजान और फिर अमेरिका। फर्जी पासपोर्ट में उसने अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। लेकिन गोदारा विदेश में बैठकर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का राजस्थान में पूरा काम संभाल रहा है। वो राजस्थान के कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की फिरौती मांग चुका है। सूत्रों के मुताबिक रोहित गोदारा लगातार सुखदेव को धमकियां भी दे रहा था और उससे पैसे भी मांग रहा था। इसके पीछे की वजह यह है कि सुखदेव उन लोगों से रोहित के खिलाफ शिकायत करने के लिए कहता जिन लोगों से रोहित गोदारा रंगदारी मांगता था। इसके अलावा सुखदेव रोहित के विरोधी लोगों से भी मिला हुआ था। राजस्थान पुलिस के मुताबिक गोदारा और सुखदेव की दुश्मनी काफी पुरानी थी। सुखदेव के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा में करीब 30 केस दर्ज है। वो गोगीमेड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। अपराध की दुनिया में रहते ही उसकी रोहित गोदारा से दुश्मनी हुई, जो फिर एक तरह से गैंग वॉर में तब्दील हो गई। सिद्धू मूसेवाला की तर्ज पर उसकी हत्या की साजिश रची गई, जिसकी पुष्टि पंजाब पुलिस ने की। 14 मार्च को पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस को पत्र लिखकर आगाह किया और बताया कि भटिंडा जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों के जरिए सुखदेव की हत्या को कराने की फिराक में है। लेकिन राजस्थान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुखदेव की हत्या में शामिल शूटर नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से है और रोहित राठौड़ नागौर से है। विदेश और जेल में बैठकर हत्याओं की प्लानिंग, शूटरों की हायरिंग, गाड़ियों और हथियारों का इंतजाम, ये सारा काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह करता है। और फिर ये क्राइम कंपनी इसी तरह से लगातार टारगेट किलिंग और हत्याओं को अंजाम दे रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस हत्याकांड में इस वक्त क्या चल रहा है, दिखाएंगे आपको पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। गोगामेडी की हत्या के पीछे कई सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल क्या है, हम इस पर बात करेंगे। गोगामेडी को लेकर विरोध प्रदर्शन और बंद तो हो गया, लेकिन यहां कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। गोगामेडी की हत्या गैंग वॉर का नतीजा बताई जा रही है। क्या यही सच है या इसके पीछे कुछ और भी है? आखिर जिस गोगामेडी पर बवाल मच रहा है, उसको मूल करणी सेना से क्यों निकाला गया था? राजस्थान में जगह जगह पे प्रदर्शन। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में। सुखदेव सिंह गोगामेडी को जयपुर अपने आवास पर उनके साथ चाय पीने के नाम पर आए 3 लोगों ने गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद प्रदर्शन चल रहे हैं। पार्टियों के बीच की दरार भी सामने आ गई है और बीजेपी अब एनआईए जांच की मांग कर रही है। ये पूरा मामला, मेरी मांग है कि एनआईए इसकी जांच करे और जो मांग पत्र उन्होंने दिया है, आज राजधानी सहित सब जगह पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन मांग पत्रों के अनुसार मुआवजा दें, नौकरी दें और उसके साथ साथ पूरे मामले को मैं केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा कि एनआईए इसको टेकअप करे।
इस बीच राजस्थान पुलिस ने 2 हमलावरों रोहित राठौड़ और नवीन फौजी की शिनाख्त की है, जिन्हें शायद इस हत्या करने के लिए सुपारी दी गई थी। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि एक तो जो दो शूटर्स है उनको पकड़ना है, एंड देन इसकी जो भी कॉन्स्पिरेसी है, जो रीजन से मोटिव है, उसको अनरेवल करना है और जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके एंड देन इसको केस को फास्ट ट्रैक में ले जाके जल्दी सजा कराना। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। वो आइडेंटिफाई हो गए शूटर्स, तो मैं उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे। आखिर इस हत्या का मकसद क्या हो सकता है? रोहित गोडारा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस सूत्रों की माने तो रोहित गैंग पहले ही वसूली और जमीन कब्जे के लिए हत्या में शामिल रहा है। लगता है गोगा मेडी से उनकी किसी तरह की दुश्मनी रही हो। सुखदेव सिंह गोगा मेडी के खिलाफ 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, वसूली और जमीन कब्जे तक के मामले हैं। अवैध हथियार रखने के लिए भी उनपे केस चला है। आखिर केस सुखदेव सिंह गोगा मेडी के खिलाफ 2016 में वसूली का दर्ज हुआ था। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद राजस्थान में बवाल है। राजपूत जो संगठन है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जब गोगा मेडी ने सुरक्षा की मांग की थी तो क्यों उसे सुरक्षा नहीं दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं गोगा मेडी की खुद की हिस्ट्री शीट भी उसके खिलाफ गई है। गोगा मेडी के खिलाफ हत्या, अबडक्शन और एक्सटॉर्शन जैसे मामले भी दर्ज हैं और शायद कहीं ना कहीं इस वजह से पुलिस ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।